कि ये लड़ाई बड़ी लड़ाई है, क्योंकि ये बड़ा उत्तर प्रदेश है, यहां समस्याओं का अंबार है। देश की आजादी के 75 सालों में जिन किसानों ने भारत की आजादी हमारे देश के महापुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश के संपूर्ण किसानों ने अपने जान की बाजी लगाकर हिंदुस्तान को आजाद कराया। उस 75 साल की आजादी में अगर सबसे ज्यादा कोई दुखी है तो वो हमारे प्रदेश का किसान नौजवान है। इन 75 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर देश को बर्बाद किया, उत्तर प्रदेश को बर्बाद कर दिया। आप सभी हमसे बेहतर जानकार हैं, अनुभवी हैं, खेती से जुड़े हुए लोग हैं, मिट्टी गिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं। आप नौजवान हैं, आप में ऊर्जा है, आप सब समझदार हैं। आपने यहां से भारतीय जनता पार्टी की जड़ों को उखाड़ा और अभी गठबंधन के उम्मीदवार को चुनाव जिताया, इसकी भी मैं मुबारकबाद देता हूं। आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने सामाजिक न्याय की लड़ाई में, आर्थिक आजादी की लड़ाई में समाजवादी आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया, सहयोग दिया। आपको सबको मैं बधाई देता हूं। साथियों, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया कि किसान की आय दुगुना करेंगे। 7 साल में मोदी जी बैठे हैं, मक्कारी के अलावा कोई काम नहीं किया। किसान अपने फसल का मूल्य मांगता है, एमएसपी की गारंटी चाहता है, तो नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि एमएसपी है, एमएसपी थी, एमएसपी रहेगी। लेकिन देश के, भारत के सभी राज्यों के किसान दिल्ली के बॉर्डर में, गाजीपुर में 1 साल से जाड़ा गर्मी बरसात में सरकार से अनुरोध कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही। जो किसान चाहते हैं कि हमको एमएसपी की गारंटी चाहिए। हमारा अगर गेहूं 1975 रुपए न्यूनतम समर्थन मूल्य है तो हमारा गेहूं 1975 में लिया जाए, ना कि 1300-1400 में लिया जाए। आज न्यूनतम समर्थन घोषित होने के बाद भी देश के किसानों का गेहूं 1200, 1300, 1400 रुपया क्विंटल लिया जा रहा है। धान के किसानों का एमएसपी मूल्य 1865 और बिक रहा है 1200 रुपया क्विंटल। आज हमारे प्रदेश में गन्ना बहुत बड़ी तादाद पर पैदा होता है। गन्ने का बकाया मूल्य 12,000 करोड़ रुपया सरकार नहीं दे रही और गन्ने के मूल्य में कोई इजाफा नहीं किया, जबकि अखिलेश यादव ने अपनी सरकार में 65 रुपए क्विंटल ये गन्ने का बढ़ाया था। 12,000 करोड़ रुपए गन्ना बकाया है, लेकिन सरकार नहीं दे रही। जब गन्ने के किसान अपने मूल्य की मांग करते हैं तो उनके ऊपर लाठी वर्षा होती है, उनके ऊपर गोली की वर्षा होती है, आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, उनके ऊपर पानी की बौछार होती है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए जाते हैं और कहा जाता है किसान गुंडे हैं। यह है हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का शासन। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो नहीं किया। कहा था 100 दिन के अंदर महंगाई कम कर देंगे। 100 दिन के अंदर महंगाई कम करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 7 साल में 43 रुपए वाला डीजल 90 रुपए लीटर कर दिया और 63 रुपए में बिकने वाला पेट्रोल 107 रुपए में कर दिया और खाद की बोरी का दुगना दाम कर दिया, खाद की बोरी का वजन घटा दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने बिजली के मूल्य में बढ़ोतरी कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने दवा के मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि कर दी। भारतीय जनता पार्टी ने पढ़ाई में फीस में वृद्धि कर दी। जो हमारे नेता मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव मुफ्त दवाई, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त सिंचाई देते थे, वो बात खत्म हो गई। जब लागत बढ़ेगी, किसान का मूल्य घटेगा, तो होगा क्या? बुंदेलखंड में तमाम किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये आपका क्षेत्र है, आपके यहां भी
धान गेहूं गन्ना पैदा होता है, लेकिन एमएसपी किसानों को नहीं मिल रही। और इसी बात को लेकर दिल्ली में हमारे देश के किसान, बलरामपुर के किसान दिल्ली में धरना दिए बैठे हैं। लेकिन बीजेपी सरकार कोरोना में बंगाल में चुनाने में अरबों रुपया बर्बाद कर दिया, लेकिन किसानों की एमएसपी नहीं दिलाई। झूठ बोल रही, झूठ का बदला बलरामपुर के लोगों 2022 के चुनाव में ले लेना। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है, हमारे कई वरिष्ठ साथियों ने कहा कि हम 4 बलरामपुर की 2 श्रावस्ती की 6 सीटें जीतेंगे। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, जीतो जीतो, क्योंकि हमारे नेता मुलायम सिंह यादव ने कहा कि गीता में लिखा है जीत ही धर्म है। जिस तरीके से जीत सकते हो जीतो, और इनको जालिम लोगों को यहां से उखाड़ दो, अखिलेश यादव जी की सरकार बना दो। पूरे प्रदेश में तूफान है, पूरे प्रदेश में तूफान है। पिछले अक्टूबर के महीने में बनारस मंडल में, इलाहाबाद मंडल में, झांसी मंडल में, कानपुर मंडल में, लखनऊ मंडल में, बरेली मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, मेरठ मंडल में, अलीगढ़ मंडल में, आगरा मंडल में मैं घूमा। ग्रेजुएट कांस्टिट्यूंसी का चुनाव हुआ, शिक्षक स्नातक का चुनाव हुआ। जो बनारस मोदी का गढ़ माना जाता है, वहां समाजवादी पार्टी के शिक्षक उम्मीदवार अखिलेश यादव के उम्मीदवार लाल बिहारी ने उनकी चूल्हे हिला दी और वहां पर विजयश्री की पताका फहरा दी, जहां पढ़े लिखे लोग रहते हैं। वहीं पर एक नौजवान जो अखिलेश यादव ने दिया था, आशुतोष सिन्हा, ग्रेजुएट कांस्टिट्यूंसी के 24 साल से जमाए भाजपा के एमएलसी केदार सिंह को पटकनी लगाकर अखिलेश यादव जी का परचम फहरा दिया। यही नहीं, ये जीत का सिलसिला इलाहाबाद, झांसी, फतेहपुर, कौशाम्बी, चित्रकूट, बांदा, महोबा, ललितपुर, झांसी 10 जिले का चुनाव था। 24 साल से भाजपा का यज्ञदत्त शर्मा था। वहां के पढ़े लिखे लोगों ने केशव मौर्य के क्षेत्र में मान सिंह, डॉक्टर मान सिंह को जिताकर भेज दिया। भाजपा चारों खाने चित्त पढ़े लिखे लोगों में। यही नहीं, आपके गोरखपुर में मंडल में योगी आदित्यनाथ के किले में एक निर्दलीय ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने बाबा योगी आदित्यनाथ के कैंडिडेट को धूल चढ़ा दिया। उसने आपका भी जिला। तो इनकी हार का सिलसिला शुरू हो गया और समाजवादी पार्टी की जीत का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन इनके षड्यंत्रों से, इनकी साजिशों से हम सबको होशियार रहना होगा। अगर हम होशियार रहेंगे तो उत्तर प्रदेश में 351 सीटें अखिलेश यादव जी के मुख से निकली है, तो 351 सीटें पार होगी। ये हम आशीर्वाद लेने आपका आए हैं। आपने बड़ी तादाद पर इकट्ठा होकर नारे लगाकर, जिंदाबाद लगाकर हमारे साथियों का, हमारे नेता का नाम लेकर मनोबल बढ़ाया। इसके लिए बलरामपुर के भाइयों, केसरी के साथियों, मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में मतदाता सूची का सत्यापन करो। मतदाता सूची के संशोधन का काम चल रहा है। मैं संगठन का आदमी हूं, इसलिए संगठन के जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सेक्टर अध्यक्ष, बूथ अध्यक्षों से चाहता हूं कि अपने अपने बूथ की मतदाता सूची चेक करो, छूटे हुए नामों को जोड़ो और नए नामों को जोड़ो। अगर मतदाता सूची में संशोधन में आपने भाग ले लिया तो आपके उम्मीदवार 50-50 हजार वोटों से जीतेंगे, ये मेरा दावा है। बताओ, इस काम को आप अपने अपने गांव में करके दिखाओगे कि नहीं दिखाओगे? हाथ उठाकर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय समाजवाद, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे अपना आशीर्वाद दिया।